Good morning, Jain student. Student, in the previous class, I have started miscellaneous exercise of integral, in which I have done some question from the different integral. Now today I am going to solve remaining important question for you, right? So let us start bacha party without wasting our time. Student, I'm going to solve from the question number 28. It is the most important question and many times asked in your board examination, right? So start with question number 28. See, in the question number 28, right? Uh, Evaluate pi by 6, pi by 3, sin x plus cos x, sin x plus cos x upon under root sin 2x dx. Students, see what we have to do in this question. ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन की तरह, राइट है। यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी मैक्सिमम क्वेश्चन आपने देखा 0 to a प्रॉपर्टी पे सॉल्व हुआ, बट यहाँ पे तुम्हें एक मतलब कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना पड़ेगा कि हमें ये सोचना होगा कि व्हाट टर्म वी हैव टू एज्यूम सच दैट dx रिप्लेस विद द sin x plus cos x। आर वेटिंग मी? हमें एक ऐसे टर्म को एज्यूम करना होगा जो कि dx को लेके रिप्लेस करे, आई मीन द डेरिवेटिव ऑफ दैट टर्म विल बी sin x plus cos x, राइट। तो चलो यहाँ पे यदि हम लोग चेक कर लें कि यदि आपके पास sin x माइनस cos x की वैल्यू t हो, on that time derivative of sin x is equal to cos x plus derivative of cos x is minus sin x, so it become plus sin x and dx is equal to dt। तो ये तो बात समझ में आ गई अपने को कि इट इक्वेशन नंबर 1 हेल्प अस, राइट। बट अब ये सोचना होगा कि ये sin x माइनस cos x आया कैसे, राइट। वी हैव टू थिंक अबाउट कि व्हाट इज द प्रोसेस हाउ वी गेट sin x माइनस cos x, राइट। सो लेट क्या करते हैं यहाँ पे, नाउ जी sin x माइनस cos x पे होल स्क्वायर लगाते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x इंटू cos x, राइट। बच्चा बड़ी इसको ऐसे ही छोड़ेंगे क्योंकि ये हमारा t टर्म एज्यूम करने पे हमारा डेरिवेटिव देगा, तो इसको डिस्टर्ब नहीं करना अपने को, राइट। जी sin x माइनस cos x whole square is equal to 1 minus 2 sin x into cos x is the what? Sin 2x. Now see, I have here sin 2x. So find the value of sin 2x, that is what? 1 minus sin x minus cos x whole square, right? तो think student what will be done here। अब अपने को एक वैल्यू यहाँ से मिल गई, राइट है। ये एक वैल्यू मिल गई जो 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होगा। आई मीन आई कैन रिप्लेस साइन 2x बाई 1 माइनस साइन एक्स। अच्छा नाउ अब क्या करते हैं, अब हम लोग का क्वेश्चन 60% अर्जिस्ट सेट हो गया है, अब हम लोग कर लेंगे। अब आप ऑर्डर चेंज कर लो जी, है ना, राइट। ऑर्डर कैसे चेंज करेंगे, अब अभी लोअर लिमिट आपकी देख रहे हो कितनी है, पाई बाई 6 है, तो आप लिखो यहाँ पे x इक्वल टू पाई बाई 6, वट विल बी t आई मीन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, दैट इज t की वैल्यू हो जाएगी बच्चा पार्टी sin pi by 6 minus cos pi by 6, right है, sorry pi by 6 sin pi by 6 sin 30, that is what 1 by 2 cos pi by 6 cos 30 root 3 by 2, you can say 1 minus root 3 by 2 is the lower limit, and x is equal to pi by 3, t equal to बच्चा party sin pi by 3 minus cos pi by 3, right। then t is equal to sin pi by 3 what? हाँ जी 60 root 3 by 2 minus cos 61 by 2 here root 3 minus 1 by 2 my dear, right है। तो ये तुम्हारा बच्चा पार्टी लोअर लिमिट हो गया और ये तुम्हारा अपर लिमिट हो गया। आई मीन कि हम लोगों ने जो भी इसमें चेंजिंग करने थे वो कर दिए। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, हाँ जी, पाई बाई 6 टू pi by 3 sin x plus cos x upon under root sin 2x dx in converted pi by 3, pi by 6
जी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स विथ डी एक्स, और ये चेंजिंग हमने की थी उस चेंजिंग को लिखने वाले हैं ना, वट हेयर अंडर रूट माई डेयर साइन टू एक्स देख लो यहाँ से, या और 1 माइनस जी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर, राइट। द सिंपल प्रोसेस है ना। अब इसके बाद तुम्हें टाइम इसमें नहीं लगेगा बच्चा, तो चलो आगे चल लेते हैं। ध्यान देना यहाँ पे माय डियर, अब मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, राइट। अभी रिप्लेस कर दिया, कहाँ से, ये वाला चीज़ यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो अपर लिमिट आई मीन पाई बाई 6 था, लोअर लिमिट सॉरी, तो ये हो गया 1 माइनस रूट 3 बाई 2, अपर रूट 3 माइनस 1 बाई 2। बेटा लिमिट का काम तो कंप्लीट हो गया यहाँ पे आपने इंटीग्रल में। अब आप ये देखो पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा टर्म देख रहे हैं आप, पूरा का पूरा टर्म व्हाट, cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स व्हाट dt। तो यहाँ लिख लो माय डियर, dt हो गया, राइट है। अब आप आ जाओ यहाँ पे एक कंप्लीट, अब आई बारी अंडर रूट की, अंडर रूट 1 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज माय डियर व्हाट टी 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 टी, राइट है, टी हो गया ना जी। अब बताओ इसे सिंपल इंटीग्रल कहाँ मिलेगा मार्केट में, आपने पढ़ा है dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स एक्स, राइट है। तो यहाँ पे भी लिख दो यार साइन इनवर्स t एंड द अपर लिमिट इज हियर रूट 3 माइनस 1 बाई 2 एंड द लोअर लिमिट 1 माइनस रूट 3 बाई 2। अब ये आंसर है आपका, राइट है। अब आप इसको अपर माइनस लोअर कर लो, जो भी आएगा आंसर होगा। मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ बच्चा पार्टी। नाउ सी अपर साइन वर्स रूट 3 माइनस 1 बाई 2 माइनस, और जी साइन 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 है, साइन, वेट आप कंफ्यूज ना हो जाए, राइट है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स 1 माइनस रूट 3 बाई 2, ये आपका आंसर होगा। आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं जी, साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1 बाई 2, और माइनस माइनस बच्चा पार्टी प्लस, माइनस कॉमन कर लिया मैंने, हाँ जी, साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1 बाई 2, राइट है। और इट इज व्हाट 2 टाइम्स साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1 बाई 2। तो ये क्वेश्चन सिंपल था सर, इसमें कोई टाइम नहीं लगा। आपने देखा ये चीज जो भी टाइम लग रहा है मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको जब समझ में आ जाएगा ना तो आपको हार्डली इट विल टेक 2 और 3 मिनट, राइट। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है और ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से है जी, है ना। तो इसमें थोड़ा सा आपको माय डियर समझना होगा ना। मिसलेनियस एक्सरसाइज है, क्लास 12th के स्टूडेंट हैं आप। अब हमें 2+2 का पैटर्न थोड़ी मिलेगा, आपका सोच जो मतलब वे ऑफ थिंकिंग हुआ इट शुड बी डिफरेंट, है ना। इसलिए तो आप मैथ के स्टूडेंट हो, राइट। तो ठीक है बेटा 28 हम लोगों ने कर लिया, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 28 29 सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट लाइज करना हो जाएगा। अरे सिमिलर क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 भी कर लेते हैं ना, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। चलो see what's your body. Now I am going to solve question number 30, ठीक है। व्हाट इज दिस क्वेश्चन बेटा, इवेलुएट 0 to पाई बाई 4 जी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, राइट है साहब। और यहाँ पे है 9 प्लस 16 साइन 2x जी डी एक्स, ठीक है, राइट है सर। फिर से मैं मैच करता हूँ क्वेश्चन को, 0 to पाई बाई 4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 9 प्लस 16 साइन 2x डी एक्स, राइट है ना। सिंपल, एकदम सिंपल। इसे हम लोग आई मीन यहाँ पे स्टार करके रख दे रहे हैं। कहाँ शुरुआत करना है अपने को, हाँ एकदम यहाँ से अलग हटके साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को आप टी एज्यूम करेंगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस का माइनस, माइनस प्लस साइन एक्स, हाँ डी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, डी टी हो गई। इस कॉन्सेप्ट में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आप ऑर्डर चेंज करेंगे सर, कहाँ से ऑर्डर चेंज करेंगे जी, आपकी लोअर लिमिट ये है x की वैल्यू, राइट है, और अपर लिमिट है। तो आप देख लो x इक्वल टू 0 पे t की वैल्यू सर साइन 0 माइनस कॉस 0, दैट इज व्हाट -1, एंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू पाई बाई 4
टी इजकल टू साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4, और तो जीरो आ गया सर। साइन पाई बाई 4 1/√2, कॉस पाई बाई 4√2। तो बेटा आपने सेकेंड वाला भी काम कर लिया, मतलब स्टेप 1 कंप्लीट, स्टेप 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब अपने क्वेश्चन में आप आएंगे, आपको एडजस्ट करना है कि ये जो चीज़ है ना, ये साइन 2x के साथ कैसे अरेंज होगा। तो सिमिलर प्रोसेस, नाउ वी आर गोइंग टू स्क्वायर जी, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर निकालेंगे, तो ये मिलेगा बच्चा पार्टी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, राइट है। तो इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर, दिस इज 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, दैट इज व्हाट साइन 2x। तो इधर ला रहा हूँ लेफ्ट में, ये साइन 2x हो गया, और 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर सर जी, राइट है ना। तो अब ये भी हमारा काम कंप्लीट हो गया। और नाउ वी आर एट द लास्ट स्टेज जहां पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन आफ्टर वी फाइंड और सिंपल इंटीग्रल, मतलब एकदम आसान वाला इंटीग्रल मिलेगा। तो आ जाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द क्वेश्चन नाउ करते हुए। नाउ 0 to pi by 4 is here, जी sin x plus cos x upon 9 plus 16, जी sin 2x, right है dx, it is going to be changed 0 to pi by 4 as it is, जी sin x plus cos x, 9 is as it is, 16 as it is, and the sin 2x बच्चा पढ़ी ये है ना, क्या लिखेंगे, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे, 1 माइनस हाँ जी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर, बी अलर्ट, थोड़ा सा भी कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ बच्चा पार्टी तो समझ लो आंसर नहीं आएगा। बहुत आपको यहाँ पे मतलब कैलकुलेशन को लेके बहुत सीरियस होना चाहिए ना, वैसे भी आपका काम प्रैक्टिस करना है तो आप सीरियस रहेंगे, राइट, आई होप। तो चलो बच्चा पार्टी जाओ सी, क्या हो गया यहाँ पे, हाँ जी दिस बिकम 0 to पाई बाई 4, राइट है। अच्छा क्या करते हैं, अभी 0 to पाई पर हटाते हैं, लिमिट को चेंज करते हैं, राइट है। चलो तो इसको भी हटा दिया मैंने और ये इसको भी हटा दिया। नाउ सी क्या हो गया माय डियर, अजी आप लोअर लिमिट कितना पाए थे आप, -1, अपर लिमिट कितना पाए थे आप 0। और एक बार फिर से जस्ट वेट, थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ ताकि चीज़ें कंफ्यूज ना होने पाए आप, राइट बच्चा पढ़े, देखिए आराम से हम अब यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं सर। तो 0 पे आप को देखना चाहिए कितना आ रहा है, देख लो, आई एम गोइंग टू चेंज द कलर ऑफ पेन। 0 पे अपने को -1 मिला, इज हियर, हाँ जी पाई बाई 4 पे अपने को क्या मिला 0, तो ये भी डन है सर, राइट। नाउ ये किससे रिप्लेस हो रहा है पूरा, हाँ जी हाँ कहाँ गया ये, यहाँ पे रिप्लेस हुआ ना, कहाँ से, ये यहाँ देखो, ये पूरा का पूरा बच गया बच्चा, dt बन गया, राइट है। आफ्टर दैट 9 as it is, 16 as it is, in the bracket 1 as it is, और आपने लेट किया माय डियर sin x माइनस cos x t, राइट है। तो ये हो गया हाँ जी टी स्क्वायर। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें बच्चों। तो चलो -1 to 0 हाँ जी डी टी, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, 19 + 16 - 16 टी स्क्वायर। नाउ सी क्या हो जाएगा, हम -1 to 0 डी टी, और 19 16 कितना 25 - 16 टी स्क्वायर। सिंपल है सर, अब आपको ना भी मतलब यहाँ पे मैं छोड़ दूँ तो भी आपको कर लेना चाहिए, बट चलो 16 टी स्क्वायर, राइट है। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, 16 कॉमन कर लूँ। तो चलो आप जब 16 कॉमन करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 1/16, राइट। और आप चाहें तो इसका आप ऑर्डर चेंज करते हैं, बट रहने दीजिए। अब -1 to 0 एंड डी टी, कॉमन मतलब डिवाइड करना होता है, तो ये 25/16 हो जाएगा, और ये माय डियर टी स्क्वायर हो जाएगा, राइट है। अब चलो 1/16 और ये हो गया -1 to 0 जी डी टी अपॉन 5/4 होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। एकदम सिंपल है माय डियर, अब आप इसके बाद खुद से कर लेंगे, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलो हो भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, फार्मूला याद है आपको और उस बेस पे आप करेंगे, है ना। तो चलो ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है हम लोगों ने कौन सा फार्मूला यूज किया है यहाँ पे, जी कौन सा फार्मूला आप यूज करेंगे, dx अपॉन a² - x², राइट।
और इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, नहीं याद होगी तो आप फार्मूला देख लेना, शायद 1/2 लॉग a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स होता है। अच्छा, यदि फार्मूले में आप कभी कंफ्यूज होंगे तो मैं फिर से आपको बता दूं डिटेल में कि कंफ्यूजन के इसमें कुछ नहीं होता बच्चों। क्या करेंगे हम, फटाफट आएंगे dx अपॉन इसको a प्लस एक्स और a माइनस एक्स रख लेंगे, राइट, इतना तो कर ही लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, a प्लस एक्स एंड प्लस a माइनस एक्स अपॉन, चलो मुझे फार्मूला भी डिराइव करना पड़ गया तुम लोग के लिए, राइट, dx हो जाएगा। अभी देख रहे हो एक्स एक्स कटेगा ना, 2a आएगा, तो अब यहाँ पे 1/2a करो, बैलेंस भी हो गया है ना, बैलेंस भी हो गया। तो चलो क्या हो गया बताओ, 1/2a इंटीग्रल a जब सेपरेट करोगे तो ये हो जाएगा बच्चा पार्टी 1 मतलब dx अपॉन a माइनस एक्स, और ये भी 1/2a और a माइनस एक्स कटेगा dx अपॉन a प्लस एक्स। इसका फॉर्मूला होता है बेटा व्हाट, इसका हो जाएगा 1/2a लॉग a माइनस एक्स, राइट है। पूरा फार्मूला डिराइव करवा दिया तुम लोगों ने, राइट है। a माइनस एक्स फिर अपॉन बेटा डेरिवेटिव ऑफ a 0 x का -1, और यहाँ पर आ जाओ 1/2a लॉग a प्लस एक्स, और बेटा जी 0 + 1 है ना। आप dx बाई एक्स की फीलिंग आ रही है तो देख लो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1/2a लॉग, हाँ जी, m माइनस n, तो a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, सॉरी। तो चलो वैल्यू इतना किए तो पूरा कर देते हैं, 1/2a तो 1/2a, राइट, 1/2a। चलो 1/16 ऑलरेडी है आपके पास, 1/2a, राइट है। a बोले तो माय डियर व्हाट, a बोले तो 5/4। चलो और ब्रैकेट में, हाँ जी, लॉग a प्लस एक्स मतलब 5/4 प्लस t अपॉन a माइनस एक्स 5/4 माइनस t, और ये आपका अपर लिमिट और ये आपका लोअर लिमिट। अच्छा ये कट रहा है क्या, कट तो रहा है सर, 4 4 जा 16, राइट। चलो बच्चा अब थोड़ा सा आगे भी देख लेते हैं। देखो बच्चा पढ़ी क्या हो गया यहाँ पे, अब जब आपने इसको कैंसिल कर दिया तो 5 2 जा 10 और 10 4 जा 1/40 हो गया सर, ये 4 4 जा। और अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं, इसको और सिंपल कर लेते हैं, 5 + 40 अपॉन 4 एंड 5 - 40 अपॉन 4 कटेगा, ये 0 रहा, ये -1 रहा बच्चों, तो 1/40 इज हेयर। अब आप अपर माइनस लोअर करेंगे माय डियर, तो लॉग अपर लिमिट 0 कर रहा हूँ सर, तो 5 + 4 × 0 0 हो गया, एंड 5 - 4 × 0 0 हो गया, माइनस लोअर लिमिट लॉग 5 - 4, राइट है। 4 × -1 करेगा बच्चा, -4 आएगा, नीचे देखो 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। बेटा क्या कर रख रहे हो आप t के जगह पे -1 रख रहे हो ना यहाँ पे, राइट है, लोअर लिमिट में, है ना। तो अब क्या हो गया बताओ, अब 1/40, तो ये बेटा log 5 log 1 हो जाएगा कट के, 5 5 1, log 1 की वैल्यू 0 होती है, और माइनस बेटा जी log, ऊपर बचा 1 नीचे बचा 9, राइट। फिर से आप चाहो तो यहाँ फॉर्मूला लगा दो, तो 1/40 माइनस log 1/9 भी आंसर है, या -1/40 आप इसको लिख सकते हो log 1 माइनस log 9, और log 1 0 होता है, इसलिए अब आंसर देगा 1/40 log 9। यदि कैलकुलेशन मिस्टेक हमने कहीं नहीं किया होगा तो ये हमारा करेक्ट आंसर, राइट। ठीक है, देखो कंफ्यूजन फार्मूले में होता है यहाँ पे, जैसे मुझे तो भाई समझो, तो मुझे ये जो फार्मूला है ना, a² - x² - में आई एम ऑलवेज कंफ्यूज, स्टिल जब मैं पढ़ रहा था तब भी, अभी भी मुझे कंफ्यूजन होती है। तो जनरली जब भी मुझे मौका होता है कि नहीं मेरा एग्जाम है या मेरा टेस्ट, मुझे जो भी करना है, तो मैं इसको मुझे डिराइव करना पड़ता है हर बार, जैसे मैं जो आज आपको फाइनेंस निकालने के डिराइव करना पड़ा, बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको फॉर्मूला लर्न करना हाउ एनीवे, राइट, क्योंकि आपको एग्जाम में ये 2 मिनट 1 मिनट फालतू ले लेगा, टाइम बर्बाद करेगा, तो बेटा लर्न कर लो जब सारे याद हो। मैं आपको आंसर भी बताता हूँ, इसका कितना आंसर है, 1/40, राइट है सर, log 9 एकदम करेक्ट है ना, प्रीवियस क्वेश्चन। और ये अभी देखो, चलो हम लोगों ने अभी 28 30 कर लिया, अभी कुछ और क्वेश्चन है, मैंने 31 सिंपल है नहीं, 32 की बात कर रहा हूँ, काफी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे।
तो चलो अब हम 32 की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार आया हुआ है। चलो नाउ आई एम गोइंग टू चेंज द बोर्ड, ठीक है। राइट माय डियर, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं बच्चों, है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या है आपका माय डियर, क्वेश्चन नंबर 32 है। चलो इसमें भी बहुत टाइम नहीं लेंगे हम लोग, बहुत सिंपल है और आपको मैं हिंट दे के भी छोड़ सकता हूँ, राइट है। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे आपके पास है 0 टू पाई इवेलुएट करके है जी, एक्स टेन एक्स अपॉन जी सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स, हाँ। फिर से मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आपको, 0 टू पाई एक्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, तो ठीक है सर चलेगा। चलिए क्या करते हैं, तो अभी तो यहाँ पे जीरो है बेटा, तो जीरो इसका मतलब समझ रहे हो, फटाक से क्या लिखना है अपने को, वी नो करके आंख बंद करके ये काम कर लेंगे जैसे ही मिलेगा। 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू होती है जी 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, राइट है। तो नाउ अब आपका जो इंटीग्रल ये चल रहा था आई 0 टू पाई एक्स टेन एक्स अपॉन हाँ जी सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। तो अब आप इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे, आप इसे क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हो माय डियर जी। आई इज कल टू 0 टू पाई एक्स बोले तो व्हाट, ए माइनस एक्स, राइट है। तो यहाँ हो गया पाई माइनस एक्स टेन पाई माइनस एक्स अपॉन सेक पाई माइनस एक्स प्लस टेन पाई माइनस एक्स, और ये रहा आपका डी एक्स। तो चलो आई इजकल टू 0 टू पाई बेटा ए पाई माइनस एक्स, तो ऐसे अब आ जाओ ए एस टी सी प्लान याद है ना, ए एस टी सी, तो पाई सेकेंड में जाएगा, राइट है। तो वहाँ पे टेन माइनस एक्स, ठीक है। तो ठीक है चलो समझ में आ रहा बच्चों, हाँ जी, टेन पाई माइनस एक्स कितना, माइनस टेन एक्स हो जाएगा, राइट है। तो चलो पाई माइनस एक्स, और ये तुम्हारा ए एस टी सी से टेन पाई माइनस एक्स हो गया माइनस टेन एक्स। चलो ठीक है, तो अभी क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, राइट 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 राइट, ये देखो वी हैव टू रिप्लेस एक्स बाई ए माइनस एक्स। तो हम इसको क्या करते हैं बेटा, ब्रैकेट लगाते हैं ताकि क्लियरिटी हो जाए, राइट। मतलब ये देख लो, इसको मैं अलग कर दिया, हालांकि इंटीग्रल के बाहर नहीं किया मैंने, बस इसको अलग कर रहा हूँ क्योंकि माइनस दे रहा है ना। तो माइनस टेन एक्स चलेगा सर। सेक की बात करें, ये भी तो सेकंड में जा रहा है, ये भी निगेटिव होगा, तो यहाँ पे भी माइनस सेक एक्स हो जाएगा, और फिर माइनस टेन एक्स हो गया, राइट। और ये आपके पास डी एक्स हो गया। तो बच्चों क्या देख रहे हो, माइनस माइनस नीचे ऊपर से कटेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, राइट है ना। तो चलो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 0 टू पाई, हाँ जी, पाई माइनस एक्स और इन द ब्रैकेट आई हैव टेन एक्स एंड सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और राइट डी एक्स हो गया माय डियर। इसे आप 2 कर लो, ध्यान से देखो, सिंपल है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, समझाता हूँ ना, लिखेंगे नहीं, थोड़ा समझाएंगे ज़्यादा समझ आएगा। 1 टू आई एम गोइंग टू ऐड, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन में किया, तो पहले ये जो हमारा इंटीग्रल का बेस है तो दोनों में सेम है तो कॉमन हो जाएगा बेटा। ये देख रहे हो, ये x इसको हटाने के बाद, आई मीन x को जब तुम हटा दोगे तो ये पूरा टर्म यहाँ पे भी है और ये यहाँ पे भी है, तो ये भी कॉमन हो जाएगा। तो मतलब एडिशन में जो रोल आ रहा है, इधर 2i कर दूं चलेगा सर। तो देखो 0 टू पाई चलेगा साहब, और जो कॉमन है मेरे पास हुआ है टेन एक्स अपॉन हाँ जी सेक एक्स प्लस टेन एक्स। देख लो यहाँ पे भी फिर से एरो लगा रहा हूँ, यहाँ पे भी ये कॉमन हो गया, बचा क्या, फ्रॉम 1 आई हैव एक्स एंड फ्रॉम 2 आई हैव पाई माइनस एक्स प्लस पाई माइनस एक्स और डी एक्स। सिंपल है सर, बहुत आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। अभी एक्स एक्स कटेगा तो 2i की वैल्यू आपको हो जाएगी 0 टू पाई जी टेन एक्स, और अब यहाँ पर हुआ सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स, और पाई बचा है, पाई कांस्टेंट है, आप चाहे तो यहाँ रख लो या तो बाहर लगा लो, बाहर लगाते हैं, राइट है। अब आप इस इंटीग्रल में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देने वाले हम, सिंपल है, 1 से 1.5 मिनट काम हो रहा है। टेन एक्स अभी देखो यहाँ पे कोई फॉर्मूला तो सेट होगा नहीं, राइट है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टेन एक्स को लिखूंगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स, कोसेक एक्स को लिखूंगा 1 बाई कॉस एक्स टेन एक्स बाई, फिर सिंपली इसको रेशनलाइज करेंगे, काम हो जाएगा। चलो तो चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखो बच्चों,
2i इक्वल टू पाई 0 टू पाई tan x को बोलो बेटा sin x अपॉन cos x राइट है, cos x बोलो बच्चा 1 बाई cos x राइट है, फिर से tan x को बोलो बच्चा sin x बाई cos x राइट है, देख तो cos x कैंसिल हो रहा है ना, हाँ जी हो रहा है, 2i इक्वल टू पाई 0 टू पाई cos न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, sin x अपॉन यहाँ पे 1 यहाँ पे बेटा क्या sin x, सिंपल है। अब यहाँ पे तो कैसे इंटीग्रेट करना है, अभी हमें यहाँ पे यदि 1 माइनस साइन एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा, कर लेते हैं 2i पाई 0 टू पाई साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स राइट है, और ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा dx, हाँ जी सिंपल है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आगे चलते हैं, हाँ जी 2i इक्वल टू पाई यहाँ पे 0 टू पाई साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स राइट है, और ये देखो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स dx, यदि आप cos x को t मानोगे तो क्या मिलेगा sin x dx dt मिलेगा, हाँ cos x को t मानोगे तो आपको क्या मिलेगा sin x dx dt मिलेगा, तो यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं। एक काम करते ना, ऐसे नहीं क्योंकि यार रिप्लेस नहीं हो रहा है, एक काम इसमें थोड़ा दिमाग लगाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा स्टेप को चेंज कर रहा हूँ मैं, वेट मैं क्या कर रहा हूँ, यदि यहाँ से कुछ रिप्लेस नहीं हो रहा है मेरे को, थोड़ा टाइम लेगा, तो प्रोसेस को थोड़ा बच्चा बदलते हैं ना, चलो जस्ट वेट एक मिनट रुको, देखो इंटीग्रल है यार, इंटीग्रल में थोड़ा सा तो चीज़ें इधर उधर होंगी है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पैटर्न तो फिक्स होता नहीं है राइट है, और रट्टा मार के तो आओगे नहीं कि पूरा याद रहेगा। 2i इक्वल टू पाई किया 0 टू पाई, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स कर दूँ और -1 कर दो, सिमिलरिटी भी है 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब देखो क्या हो जाएगा, अब तुम्हारे पास जो चीज़ है वह अलग अलग हो जाएगी है ना, पाई 0 टू पाई 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, सिमिलरिटी भी आप बच्चा, सिमिलरिटी भी आप मतलब हम इस टर्म को लेके एक सेपरेट टर्म बना दिए और फिर -1 को लेके भी एक सेपरेट कर देंगे और फिर हमारा इंटीग्रल आ जाना चाहिए, है ना। अब दूसरा देखो पाई है यहाँ पे भी जी वट 0 टू पाई, और ये 1 के साथ आएगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, तो ये पाई कितना हो जाएगा बच्चा 0 टू पाई ओनली डी एक्स माइनस पाई। अब इसको कैसे करेंगे, ये तो पढ़ा हुआ है ना, बहुत पहले ही पढ़ा है आपने शुरुआत में ही, ठीक है ना। तो 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, समझ पा रहे हो, मैंने 1 माइनस साइन एक्स का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई मारा राइट। तो चलो इसको इंटीग्रेट कर लें, एक्स पाई है यहाँ पे, जी पाई 0 माइनस पाई राइट है, तो अभी क्या हो जाएगा बताओ, अभी ये हो जाएगा माय डियर 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स और नीचे बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना कॉस स्क्वायर एक्स राइट है डी एक्स राइट है, तो अभी ये कितना हो गया पाई स्क्वायर हो गया ना, क्लियर है पाई स्क्वायर, हाँ जी। अब देखो ये पाई, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा अलग अलग करने में, 0 टू पाई 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 0 टू पाई जी साइन बाई कॉस एक्स, हाँ ना, साइन बाई कॉस कितना होता है tan x इंटू सेक एक्स डी एक्स, मतलब जब प्रीवियस चलेंगे सर आपको इंटीग्रल जो मिला वो क्या मिला साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स है, तो आप अलग कर लोगे ना साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन बाई एक्स कॉस कितना tan और 1 बाई कॉस कितना सेक हो गया। तो देखो यहाँ पे इंटीग्रल बहुत बड़ा नहीं है, मतलब थोड़ा सा प्रोसेस तो बड़ा है, ठीक है। अब बाकी सारी चीज़ें इंटीग्रेट है, सिंपल इंटीग्रेट है ना, तो चलो पाई स्क्वायर पाई बच्चा बोलो 1 बाई कॉस सेक स्क्वायर, और ये होता है हमारा व्हाट tan x, है ना, 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ tan x सेक स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स कितना tan x, यहाँ पे पाई यहाँ पे 0 राइट है, और माइनस डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स कितना होता है सेक एक्स इंटू tan x, सो इंटीग्रल कितना हो जाएगा, हाँ जी सेक राइट है आप, हाँ सेक एक्स यहाँ पे बेटा पाई और ये 0। अब आई होप कि आपको समझ में आना चाहिए, आ गया होगा तो ठीक है। चल बेटा अपर माइनस लोअर
टेन पाई माइनस टेन जीरो, तो टेन पाई भी जीरो होता है, जीरो हो गया। और यहाँ पर आ जाओ सेक पाई माइनस सेक जीरो, राइट है, वैल्यू आनी चाहिए आपको। तो ये पाई स्क्वायर हो गया सर, टेन पाई जीरो होता है, टेन जीरो जीरो होता है, तो जीरो हो गया। सेक पाई की बात कर लो, देखो कॉस पाई जो होती है ना, यहाँ पे कॉस पाई तो माइनस होती है, सेक पाई भी माइनस वन होगी। और सेक जीरो मतलब कॉस जीरो, वन बाई कॉस जीरो, ये भी माइनस वन होगा। तो माय डियर ये आप समझ पा रहे हैं, माइनस माइनस वन माइनस टू हो जाएगा। तो ये पाई स्क्वायर पहले है और ये टू हो गया। चलो साहब, तो आई होप कि आपके पास ये आंसर होना चाहिए। तो ठीक है जी, एक मिनट जस्ट वेट, फिर से थोड़ा देखते हैं, क्वेश्चन लेंदी हो गया है ना, तो इसलिए माइनस 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 टू, ये प्लस टू कर देगा, ये माइनस है तो ये माइनस टू रहेगा, राइट है, हाँ ये माइनस टू रहेगा। तो ये आंसर हो गया। और ये हम किसके बराबर आ रहे थे सर, ये आपका आ रहा था 2i के बराबर, राइट है। देखो ये 2i के इक्वल आप आ रहे थे, राइट है, ध्यान से देखिए, दिस इज व्हाट, ये जो वैल्यू आ रही थी वो 2i के इक्वल आ रही थी। तो ये हमारा जो इंटीग्रल निकला है बच्चों, ये आपका इंटीग्रल है 2i के इक्वल। ये सारी वैल्यू किसके इक्वल आई है अजी, 2i 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 2i, राइट, आई मीन 2i is equal to pi square minus 2, so i की वैल्यू 1/2 पाई स्क्वायर बाई 2, अजी पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 1, सही है साहब, राइट है, हाँ करेक्ट है सर। चेक करता हूँ इसमें से, राइट, तो ये आपका माय डियर आंसर हो गया है ना। तो चलो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। छोटा नहीं होना चाहिए क्योंकि इंटीग्रल थोड़ा बड़ा है, इसलिए स्टेप देखो, एक मिनट जस्ट वेट, हम यहाँ से वापस आते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे भी पाई था, यहाँ पे भी पाई था, कंप्लीट किया मैंने, राइट। अभी इसका 1 dx राइट है साहब, और इसमें मैंने राइट है ना, क्या किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या किया, कॉस स्क्वायर, तो ये भी राइट है। अब अलग अलग कर रहा हूँ, 1 बाई कॉस स्क्वायर कर दिया और एक अलग कर दिया, तो ठीक है। अच्छा यहाँ पाई बचा हुआ है, अभी चलेगा। अब 1 बाई कॉस टेन, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स एक टेन हो गया, और टेन एक्स ये भी सही हो गया। तो यहाँ वैल्यू, अच्छा ओ माय गॉड, यहाँ पाई आएगा, सॉरी पाई आएगा, ये 2 पाई आएगा और ये 2 पाई होगा। चलो ठीक है, फाइनली वी आर आंसर, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस, हाँ जी पाई, करेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, बट आप देखो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है सर, मिसलेनियस है, इसमें थोड़ा सा भी मतलब क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे लोग तो बस बोल देते हैं बेटा सेल्फ ट्राई और सेल्फ, चीज़ें हो गई तो इंटीग्रल करता हूँ, करना चाहिए। तो देखिए मेन हमारा जो टारगेट था माय डियर, वो हमारा ये था कि हम सबसे पहले बच्चों अजी अजी इस एक्स को कैंसिल करें। इस एक्स को कैंसिल करने के लिए आपने ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई किया। अब इसके बाद आपने इसको ऐड कर दिया। देखो ऐड करने के बाद चीज़ें बहुत सिंपल हो गई, आपके पास यहाँ तक आ गया। अब आपको यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई करनी है, आपको 10 बाई साइन कॉस सेक का 1 बाई कॉस करना है। और बच्चों यहाँ पे आने के बाद ना थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि मेरे को भाई जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स है वो कैसे मिलेगा। तो आई मीन यहाँ पे +1 भी कर दूंगा, बैलेंस करने के लिए -1 भी कर, यही एक स्टेप है इसका, जिसको आप रिमेम्बर रखना, भूलना मत, है ना। अब जब आप ये काम कर जाओगे तो अब इसके बाद आप ये देख लो, पूरा ये जो दौर चल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके किसी भी इंटीग्रल में दम नहीं है, क्योंकि सारे इंटीग्रल आपने पढ़ा हुआ बच्चा पढ़ी, राइट। तो आई होप कि माय डियर आपको ये मेरी ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, इंटीग्रल है, लेता है सर, एक दो बार में नहीं होगा तो उसके लिए परेशान मत हो जाना, कि चलो अभी प्रैक्टिस करना, ठीक है, राइट। नाउ बेटा अब हम लोग क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, चलो जो भी हम लोग दिख रहा है कि नहीं क्वेश्चन ये टफ हो सकते हैं, उनको लेके सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी ये 32 था, तो ठीक है 32। अब इसके बाद क्वेश्चंस तो बहुत है इसमें, है ना, मतलब बहुत, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। आप बस एज ए लिमिट आप सम का क्वेश्चन मत करना, बाकी सारे क्वेश्चन को ट्राई मारना, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाने चाहिए, क्योंकि सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एज ए लिमिट आप सम का क्वेश्चन कोई से मतलब आई मीन जैसे 40 है नहीं करना है, बाकी क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे है ना। इंटीग्रेशन एज ए बाई पार्ट्स है 37 38, ऑल आर क्वेश्चन आर वेरी सिंपल बोले तो बहुत आसान है, ठीक है। ओके नाउ इन दिस वे अब आपके हम मिसलेनियस के डेफिनेट इंटीग्रल को
अपनी तरह से कंप्लीट मान रहा हूँ। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन ट्राई टू योरसेल्फ, आप करिएगा, जो नहीं आएगा आप मुझसे पूछेगा। अब हम लोग शुरुआत करते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल में, मतलब फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 की भी बात कर लें बच्चों। तो देखो जो क्वेश्चन मुझे बताने लायक है बच्चा पढ़ी हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड ऑन द इंटीग्रेशन बाई पार्शियल है, तो करना यार, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लें यहाँ पे। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत सिंपल है, बट ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने किया नहीं था, इसलिए मैं करा दे रहा हूँ कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन देख के बच्चे डर जाते हैं कि अरे ये क्या है। तो देखो ये कुछ भी नहीं है ना, एक्स प्लस बी, सिंपल है। अपने को लीनियर टर्म है यहाँ पे, बट रूट्स में है, तो आप इसको रेशनलाइज करो, राइट। रेशनलाइज करने से काम हो जाएगा, राइट है। तो चलो अब क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो अंडर रूट एक्स माइनस ए अंडर रूट एक्स, जी एक्स प्लस ए, सॉरी, एक्स प्लस बी, आई मीन इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है अपने को, ये तो पता ही सबको। तो ये हो गया अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी, जी अंडर रूट एक्स प्लस ए, हाँ, माइनस अंडर रूट वट एक्स प्लस बी, और ये रहा आपका डी एक्स हाफ, राइट है। तो चलो अब क्या हो गया जी, अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी, और आप देखिए ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, राइट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट एक्स प्लस बी होल स्क्वायर डी एक्स। सिंपल है बच्चा। चलो क्या मिला माय डियर, अंडर रूट एक्स प्लस ए अंडर रूट एक्स प्लस बी, हाँ जी, न्यूमरेटर में बच गया, राइट राइट राइट। और नीचे माय डियर रूट रूट कैंसिल होगा, तो आई हैव एक्स प्लस फ्रॉम हेयर एंड माइनस एक्स प्लस बी फ्रॉम हेयर, सो एक्स विल बी कैंसिल, राइट। तो नीचे बच रहा है 1 अपॉन ए माइनस बी विच इज द कंप्लीट कांस्टेंट, इट विल बी कम आउट फ्रॉम द इंटीग्रल साइन, so we can write a minus b, right है। and now we are going to write in the form of root x plus a, like that 1 by 2 and minus x plus b to the power 1 by 2, and this is what your dx, right। बच्चा याद करो क्या लगने वाला है, x to the power n का फॉर्मूला काम करेगा n plus 1 अपॉन n plus 1, ये तो लीनियर है ना, x के पावर, राइट है। और अपॉन डी एक्स करना भूलना मत, है ना। जो भी आपको स्टैंडर्ड ना मिले, डेरिवेटिव में इनटू डी एक्स करते थे और इंटीग्रल में अपॉन डी एक्स करते, ये हम लोग का शॉर्टकट ट्रिक है ना। सब में हम लोग बाय सब्स्टिट्यूशन लगा के टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे। ऑलरेडी आप देख रहे हो क्वेश्चन बहुत लेंदी है, राइट है। तो चलो 1 अपॉन ए माइनस बी, बड़ा सा ब्रैकेट लगा दिया, हाँ जी, एक्स प्लस ए एन प्लस 1 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 1 बाई 2 प्लस 1 माइनस एक्स प्लस बी 1 by 2 plus 1 upon 1 by 2 plus 1, राइट है, एंड दिस इज वर्ड सी, राइट है। तो बच्चों 1 अपॉन ए माइनस बी चलेगा साहब, ऊपर क्या बच रहा है, x प्लस ए टू द पावर 3 by 2, माय डियर यहाँ पे भी 3 by 2, और ये हुआ x प्लस बी टू द पावर 3 by 2, और यहाँ पे भी व्हाट 3 by 2 प्लस सी हुआ। ये आपका आंसर है। आप चाहो तो 3 by 2 को कॉमन करके बाहर निकाल लो, कोई दिक्कत इससे फंसने वाला नहीं है, राइट है। चलो तो चलो हम लोग फटाफट कर लेते हैं। अजी बाहर आएगा तो ये 2 अपॉन 3 ऑफ ए माइनस बी हो जाएगा, एंड एक्स प्लस ए टू द पावर 3 by 2 माइनस एक्स प्लस बी टू द पावर 3 by 2 प्लस सी, राइट। देखो बच्चों एक चीज मैं बता दूं आपको बहुत क्लियर कट कि देखो बीइंग एज ए टीचर हम क्या करते हैं, हम आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, लेकिन आई विल ट्राई टू सॉल्व मोर देन मैक्सिमम नियर अबाउट 70 to 80% क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, राइट। क्योंकि अभी हम लोग को 40 से 50 मिनट में क्लास ओवर भी करने होते हैं, और एक एक क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तो शायद एक चैप्टर में बहुत महीने लग जाएंगे, है ना। उसका भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि अब उस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है ना, ठीक है। आर यू गेटिंग मी। तो मुझे अपने बच्चों पे पूरा ट्रस्ट है कि तुम लोग कर लोगे, इसलिए ऐसे क्वेश्चन जो लगता है कि तुम लोग कर लोगे उसके लिए हम लोग टाइम नहीं बर्बाद करते हैं। बाकी जहाँ लगता है कि कॉन्सेप्ट है या कोई नई चीज है, जैसे डिफरेंट इंटीग्रल में जितनी भी नई चीजें मुझे समझ में आई, आई हैव डन ऑल दैट क्वेश्चन, राइट। इंडेफिनिट में भी वही करेंगे, जो लगेगा कि कुछ नया है उसको कर देंगे। बाकी तुम ट्राई करना नहीं आएगा तो आई एम हियर ऑलवेज फॉर यू, राइट, ठीक है। और ये समझ लो कि मिसलेनियस से क्वेश्चन लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, इट विल टेक टाइम। और ये भी समझ लो कि वेन ए टीचर टीच यू रहा,
तो इट विल टेक टाइम, क्योंकि उसे स्टेप को समझाना होता है, फटाफट उसको लिख के आगे नहीं चलना है कि चलो जी एक एक क्वेश्चन 2 मिनट में कर लिया ना। वो पूरा आपको कॉन्सेप्ट देता है, क्योंकि उस क्वेश्चन के बाद आपको मैक्सिमम क्वेश्चन खुद से कर लेने होते हैं, राइट। और हाँ, एक चीज और रखना, टीचर टीचर ही है, वो कोई भगवान बन के नहीं आया कि उससे कोई एरर नहीं हो सकता, कोई मिस्टेक नहीं हो सकता। इट्स पॉसिबल ना, नेचुरल प्रोसेस है, बीइंग एज ह्यूमन ही कैन डू द मिस्टेक, राइट। तो कोशिश हमारी पूरी यही चलती है कि कहीं सिंगल मिस्टेक न मिलने पाए। यदि मिस्टेक हो रहा है तो हम लोग क्रॉस चेक करते हैं। और नाउ जो भी क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं, क्योंकि देखो इस बोर्ड पे ना मेरे को एक होता है बोर्ड जो सामने होता है, यहाँ पे इधर उधर करना होता है फिगर, तो चीज़ें थोड़ी मिस हो जाती है, तो छूट जाने से थोड़ा सा आंसर का मिसमैच होता है। तो डोंट बी वरी, आपको यदि कहीं लगता है ऐसा तो जरूर बताना मुझे, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि मैं सारे आंसर को चेक कर लेता हूँ, राइट। और यदि आंसर नहीं मैच करता तो हम लोग फिर से उसको देख लेते हैं कि चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, राइट है बच्चों। तो अभी ये क्वेश्चन भी हमने 2 कर लिया, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, टाइम तो हो ही रहा है, बट डोंट वरी, एक क्वेश्चन और करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंट दिया है तो कर लेना। अभी हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपने 7.2 में किया है ना सर, मिसलेनियस में भी वही है, थोड़ा सा देख के लोगों को डर लगता है कि अरे ये क्या आ गया। इसमें भी इवेलुएट फाइंड करके दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर बच्चा पार्टी। आजी देखो यहाँ पे 1/x² in the bracket में x to the power 4 plus 1 and then after बच्चा पार्टी 3/4 dx। सिंपल है एकदम, कुछ नहीं करना है आपको। ये जो ब्रैकेट में x² दिख रहा है ना, इसको बाहर निकालना है, बस इतना काम करना है। चलो निकाल लेते हैं। तो 1/, ये x² ऑलरेडी है और x to the power 4 को बाहर निकाल रहा हूँ। x to the power 4 बाहर निकलेगा तो ये 3/4 भी लेके बाहर आएगा सर, राइट है, लेके आ गया। एक बाहर मतलब डिवाइड करना होता है, तो x to the power 4 बाई x to the power 4 1, और ये बच्चा पार्टी 1/x to the power 4 हो गया, एंड to the power 3/4 इज अगेन हियर एंड dx। आयुर्वेदिक में फिर से समझ लो बात को, फिर समझो क्या किया मैंने x to the power 4 को बाहर निकाला, राइट। x to the power 4 बाहर आ गया, देख लो यहाँ पे। जब बाहर आएगा तो ये पावर 3/4 को भी लेके आ गया, राइट है। बाहर आने का मतलब, कॉमन करने का मतलब, डिवाइड इस टर्म बाय x to the power 4 इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट। तो x to the power 4 by 1, sorry, x to the power 4 by x to the power 4 is 1 and this is what 1 by x to the power 4 3/x, ठीक है, राइट। अब चलो बच्चा 4 कैंसिल हो गया, नाउ सी व्हाट वी हैव। हाँ जी, ऊपर हो गया dx, चलेगा साहब। अब ये 4 कैंसिल हुआ बच्चा, x की पावर 2 x के पावर 3 बेस इज द सेम, सो पावर ऐड हो जाएगा, तो इट बिकम x to the power 5, राइट। एंड नाउ सी 1/1 x to the power 4 एंड 3/4। अब तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ बाई 5 है तो बाई 4 को t मानने में फायदा है। तो चलो इधर देख लो, लेट व्हाट आई एम डूइंग हियर, 1 + 1/x to the power 4 इज इक्वल टू t। काफी अच्छा एक्सप्लेन किया है मैंने शुरू में ही 7.2 में बाय सब्स्टिट्यूशन को लेकर। यदि वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट फ्री मिल रहा है तो उसको एज्यूम कर लो। बहुत सारे आप भी ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन एज्यूम 1/x to the power 4 ओनली, बट डू इट, सिंपल हो जाएगा। 0 हो गया जी, -4/x to the power 5 dx की वैल्यू dt हो गया। अब देखो dx मार्केट में किसको लेके जा रहा है, हाँ जी, x to the power 5 अपॉन में। तो चलो इधर ले लेते हैं, dx/x to the power 5 इधर आया और इधर मिला dt अपॉन व्हाट, -4, राइट है बच्चा। हाँ जी, एकदम राइट है। तो चलो अभी क्या हो गया, -4 को बाहर किया, ये हो गया मेरा व्हाट, dt, क्योंकि ये पूरा का पूरा dt वाला पैक था, राइट है। और नीचे बताओ, नीचे ये कितना है, t है जी। तो अपना t और 3/4 माय डियर, राइट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर क्या करने वाले हैं। बस यू आर एब्सोल्युटली राइट, यहाँ पे 3/4 माइनस होगा dt। अगेन वी आर गोइंग टू अप्लाई x to the power n वाला फॉर्मूला, -1/4 and t to the power -3/4 plus 1, राइट, अपॉन -3/4 plus 1। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो अब इसको सॉल्व कर लोगे या पूरा कर दें, चलो कर ही देते, राइट है। क्या हो जाएगा माय डियर, इट बिकम जी -1/4, और ये देखो t एलसीएम लिया 4 × 1 -3 कितना 1/4 आएगा शायद, राइट है। 4 × 1 = 4 -3 1 आ गया। यहाँ पे भी कितना आएगा 1/4 आएगा, राइट है। 4 और 3 और 4 कट जाएगा। और अब आप यहाँ पे c भी लगा देना, भूलना मत। चलो t की वैल्यू जो भी आपने एज्यूम किया है उसको रख लो। क्या एज्यूम किया है इधर देख लेते थोड़ा सा, एक मिनट। यही है, थोड़ा सा इसमें देखने के लिए वैल्यू आगे पीछे करना पड़ता है अपने को, राइट है। हाँ जी, क्या है
तो यहाँ मैं आंसर लिख रहा हूँ 1 + 1/x to the power 4 whole to the power 1/4 plus c with minus. Yes, absolutely this is the correct, है ना। तो चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आई विल ट्राई टू सॉल्व। बेटा इट विल टेक टाइम, है ना, क्योंकि हम लोग एक क्लास में 4-5 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। समझाना भी पड़ रहा है ना, केवल सॉल्व करके चलने से काम नहीं है। बट एक चीज़ और है आपसे, इट इज़ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ सॉल्व ऑल द एग्जाम्पल फ्रॉम द बुक। आप एग्जाम्पल को सॉल्व करते रहना। काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स आते हैं बच्चों, ध्यान देना, एकदम मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है। तो ठीक है, चलो इन दिस वे नाउ आई एम गोइंग टू ओवर माय क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल ट्राई टू कंप्लीट योर मिसलेनियस एक्सरसाइज। इट विल आई मीन ये लंबा भी क्लास हो सकता है 50 to 60 मिनट, बट हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिसलेनियस को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। चलो ठीक है बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।